हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं खेमेंद्र शर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। छात्रों, आज का टॉपिक है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ बताया था आपको NCERT के बारे में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में। आपको याद होगा छात्रों, ये जो बॉडी थी NCERT, KBS, NBS, IGNOU, UGC, NCT, वो केंद्र स्तर की बॉडी है, यानी सेंट्रल लेवल की। हम जो बात कर रहे हैं SCERT, ये राज्य स्तर की बॉडी है जो शिक्षा से संबंधित यानी शैक्षिक प्रशासन से संबंधित सारे कार्यों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है सरकार की, राज्य सरकार की। जिस प्रकार से NCERT केंद्र सरकार की का सहयोग करती है, ठीक उसी प्रकार SCERT भी राज्य सरकार का सहयोग करती है स्कूली शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा से संबंधित कार्यों को। ठीक है छात्रों, तो NCERT के बारे में आपने पढ़ा था कि उसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1961 में, 1961 में। यह छात्रों, हम इसका जो अध्ययन करेंगे 4 भागों में। पहला इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट्स एंड उद्देश्य यानी एम्स एंड फंक्शंस, परिचय, संगठन, विभाग और उद्देश्य या कार्य। ठीक है छात्रों, तो NCERT की जो स्थापना की गई थी 1961 में, उसी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 1967 में SCERT की स्थापना की। लेकिन 1973 में केंद्र सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने ये सिफारिश की कि सभी राज्यों में राज्य शिक्षा संस्थान SIE, जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक बॉडी थी जो कार्य करती थी, ये अब जो कार्य किए जाते हैं SCERT के अंतर्गत, वो सभी कार्यों का निर्वहन SIE के अंतर्गत किया जाता था, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय ने ये सिफारिश की कि सभी राज्यों में राज्य शिक्षा संस्थान एवं समकक्ष संस्थाओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों में परिवर्तित कर दिया जाए। जिस प्रकार से NCERT की स्थापना की गई थी, तो NCERT की स्थापना से पहले जो बॉडी कार्य करती थी वो बेसिक शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य साधन संस्थान एवं पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, ये अलग अलग बॉडी थी। तो इनको कंपाइल करके, इनको समाप्त करके इनके स्थान पर NCERT की स्थापना कर दी गई थी। ठीक उसी प्रकार SCERT की स्थापना की गई। उससे पहले जब SCERT की नहीं थी, ये बॉडी नहीं बनी थी, इसकी स्थापना नहीं की गई थी, उससे पहले जो ये कार्य जो देखती थी बॉडी, वो राज्य शिक्षा संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड इनके समकक्ष संस्थाएं होती वो देखती थी। तो यहाँ पर 1973 में शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग मंत्रालय ने सिफारिश की कि इनको ख़त्म करके या इनको परिवर्तित इनके जो SIE है, राज्य शिक्षण संस्थान, इसको एवं इसके समक्ष या समकक्ष संस्थाओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी SCERT की स्थापना की जाए। तभी इसकी स्थापना की गई। तब से स्टेट जो गवर्नमेंट थी वो इसकी स्थापना करना आरंभ कर दिया। जैसे भी 1967 में आंध्र प्रदेश ने की, ऐसे 1978 में उसमें राजस्थान में उदयपुर में स्थापना हुई इसकी। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे इसकी स्थापना होती गई, सभी राज्यों में स्थापना होने लगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ा होगा 1986 के। इसमें SCERT को अधिक अधिकार देने और उनका कार्य क्षेत्र बढ़ाने पर बल दिया गया। ठीक है छात्रों, और ये क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्यों को दिशा निर्देश देती है। बाकी इसके बारे में ये सेम
जो एनसीईआरटी के बारे में आपने पिछले वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों ने अध्ययन किया, मैंने आपको बहुत कुछ बताया था उसके बारे में, तो उसी की तर्ज पर कार्य करती है। बट वो सेंट्रल लेवल की संस्था है, बॉडी है, और ये राज्य स्तर की है। ये जो कार्य करती है राज्य सरकार के अंतर्गत करती है, या राज्य स्तर पर करती है। और वो एनसीईआरटी करती है वो केंद्रीय स्तर पर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों हम बात करते हैं, इसका जो मुख्य कार्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उसकी कार्य योजना के अनुरूप एवं राज्य विशेष के भागों के अनुरूप स्कूली शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना, उसके उद्देश्य एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना एवं इन सभी क्षेत्रों में निरंतर शोध कार्य की व्यवस्था करना, साथ ही स्कूलों का सर्वेक्षण एवं उनके सेवापूर्व शिक्षकों या सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना और उनकी व्यवस्था करना होता है। यानी जो भी इसके कार्य होते हैं या उद्देश्य होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, वो सभी राज्य स्तर पर होता है। आपने स्टार्टिंग में एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। उसमें अलग अलग स्तर में शैक्षिक जो प्रशासन है भारत का, उसको डिवाइड कर दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जनपद स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। तो ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं इस बॉडी का, वो राज्य स्तर पर है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है छात्रों, अगर अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, संरचना की, इस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या आप कह सकते हैं संगठन, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है वो सब। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है इससे संबंधित ये 3 बॉडी हैं, यानी जनरल बॉडी, और आप कह सकते हो सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति और परिषद। ठीक है छात्रों, तो पहले हम बात करते हैं जनरल बॉडी, सामान्य निकाय। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो इसका डायरेक्टर होता है। इसका जो डायरेक्टर होता है, इसका निदेशक होता है, वो उसका मुख्य अधिकारी होता है। और सदस्य की हम बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं शिक्षा सचिव एवं एससीईआरटी के निदेशक होते हैं। इसके डायरेक्टर और इसके जो सचिव होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कार्यकारिणी समिति। ये इसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका शिक्षा सचिव होता है। जो शिक्षा सचिव होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य की हम बात करें तो इसका एससीईआरटी का जो निदेशक होता है यानी डायरेक्टर होता है, एवं संयुक्त निदेशक होता है यानी ज्वाइंट डायरेक्टर, एवं मतलब किस ज्वाइंट जो डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर एससीईआरटी का ही। ठीक है, एवं समस्त डाइट्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, जिला लेवल पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स की, चाहे वो सेवारत हो या सेवा पूर्व हो, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसिल की, परिषद। इसका जो अध्यक्ष होता है वो शिक्षा सचिव होता है। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वो इसका डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है। इसके अलावा इसके जो सदस्य होते हैं संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ प्रवक्ता प्रथम एवं द्वितीय, इनका अपना कार्यालय होता है जिसमें अनेक क्लर्क तथा लेखाधिकारी नियुक्त रहते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंट्स ऑफ एससीईआरटी। ये देख रहे हो कि छात्रों मैंने लिस्ट बना रखी है इनकी। एससीईआरटी के उद्देश्य एवं कार्यों की पूर्ति के लिए इसके अनेक विभाग होते हैं। मतलब जो उद्देश्यों की क्यों बनाई गई है ये बॉडी, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एवं कार्यों को पूरा करने के लिए जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंतर्गत विभाग हैं। पहला है प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग, फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, प्राइमरी
एंड एडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी प्राइमरी एजुकेशन संबंधित और एडल्ट एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्यभार होता है, जो भी उद्देश्य होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए ये डिपार्टमेंट उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग, सोशल साइंस एंड डिपार्टमेंट। तो इस सोशल साइंस से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी इनकी इस डिपार्टमेंट की होती है। नेक्स्ट है संस्कृत एवं हिंदी विभाग, यानी हिंदी और संस्कृत से संबंधित, भाषा से संबंधित उसका प्रचार प्रसार करना, उससे संबंधित जो भी समस्या का समाधान करना, ठीक है, उससे संबंधित हिंदी से संस्कृत से संबंधित उद्देश्यों को, कार्यों को पूरा करना, ये उसके लिए उत्तरदायी होता है ये डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है विज्ञान एवं गणित विभाग, ठीक है, ये आप खुद देख रहे होंगे। साइंस एवं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट,